हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपको अपना रियल इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली। एक देखिए, मैं जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, और उनकी जो हाउसवाइफ का दिनचर्या कैसे रहता है, एक जॉब के साथ मैं अपना इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्कूल से आने के बाद अनगिनत काम जो मेरे पेंडिंग में रह जाते हैं और जिनको मैं छोड़ जाती हूँ, उनको मैं कैसे समय पर करती हूँ, वही सब आपको मैं बिल्कुल रियल शेयर करने वाली हूँ। रियल कैसा रहता है मेरा स्कूल से आने के बाद का समय, तो वही सब आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो है वो कैसा लगता है। तो देखिए, यहाँ पे ना मैं स्कूल से आकर बैठ गई थी। ये पेटीकोट ना बहुत दिनों का था, तो मैं इस पे ना नीचे फ्रिल लगने के लिए रह गई थी। तो मैंने कहा स्कूल से आने के बाद सीधा मैं इस पे ही बैठ गई थी और ये मेरा ही था। तो मैंने कहा काफ़ी दिनों से ना मैं इसको टाल रही थी कि हाँ कर लूँगी, क्योंकि देखिए स्कूल से इतने छोटे दिन होने लगे हैं ना, अभी इतने ज़्यादा छोटे दिन होने लगे हैं। स्कूल से आने के बाद वीडियो एडिटिंग करना, अपलोड करना, उसके बाद बच्चों के टिफ़िन हैं उनको धोना, बच्चे जो रूम को पूरा बिखेर देते हैं उसे व्यवस्थित करना, फिर शाम को खाने की तैयारी होने लगती है। तो उस चक्कर में ना मुझे समय नहीं मिलता है। तो मैंने आज ना आते ही स्कूल से मैं सीधा फिर इसको ही बैठ गई। मैंने कहा पहले इसको कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद ही मैं कोई काम को देखूँगी। तो आपको मैं बताऊँ, जॉब करने से पहले मैं सिलाई का ही काम करती थी और अभी मैं कभी कभी करती हूँ, बिल्कुल बंद नहीं है। लेकिन छोटे दिन होने की वजह से ना अभी ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, इसलिए सिलाई थोड़ी कम कर दी है मैंने। तो मैं यहाँ पर अपना बैठ गई हूँ और पूरा ये बस फ्रिल लगने को है, पूरा मैंने इसे तैयार कर दिया है। और थोड़ा सा ना ये ऊंचा कटा था मुझसे, थोड़ी सी यही मिस्टेक मुझसे हो गई थी। और वैसे ये मिस्टेक अधिकतर ना मेरे ही कपड़ों में हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर अपने कपड़ों को ना कर लिया है, तैयार कर लिया है। तो उसके बाद देखिए, मैं आपको बस अपना सिंपल रूटीन मेरा किस तरीके का रहता है और एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसमें किस तरीके से हम अपना जीवन है तो वो चलाते हैं, वही सब कुछ मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। देखिए, पहले जब मैं जॉब नहीं करती थी तब मेरा जो गुजारा था, मैं अपने खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे बस इसी काम से चलाती थी। तो देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे लगता है कि हाँ, बस हम किसी दूसरे के ऊपर बोझ ना बने, किसी के ऊपर आश्रित ना हो, बस यही हमारे लिए सही है ना। क्योंकि देखिए, चाहे पैसे 50 कमाते हों, चाहे 100 कमाते हों, कमाना मतलब मैटर ये रखता है, ज़रूरी ये रहता है कि हम कितना कमाते हैं। क्योंकि हमें अपने खर्चों के लिए ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। तो उस वजह से मैंने ना जब मुझे सिलाई भी नहीं आती थी, जब मैं सिलाई करती थी तो मुझे उस तरीके से सिलाई नहीं आती थी मैं कस्टमर के कपड़े को सिल सकूं, उन्हें तैयार कर सकूं। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने यूट्यूब से सीखा था। तो हम काफ़ी बहनें ना इसी वजह से ये काम नहीं शुरू करती हैं कि इतना छोटा काम है, क्या ही पैसे कमा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर घर में रह रहे हो तो अगर पैसों के लिए नहीं, कम से कम अपने कपड़े तैयार करिए, जिससे आप अपने पैसे तो कम से कम बचाएंगे। जो पैसे आप टेलर को दे रहे हैं, वो अगर वो आपको कपड़े सिलने आते हैं तो वो आप खुद से लेंगे, तो उन पैसों को आप बचा सकते हैं। साथ में ही आप कुछ हुनर सीखेंगे, आपका समय भी कटेगा। आप जो पूरे दिन फिजूल बातों में अपना दिमाग ख़राब करते रहते हो, उसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेटीकोट है वो तैयार हो गया है। तो आते ही मैं इस काम पे लग गई। तो आज फाइनली मैंने इस काम को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। और बस यही होता है कि हम जब वो मन बना के ना किसी काम को करते हैं तो वो हो जाता है। और वही हमारा डर जो हमको है, वो हमको कभी कभी ना हम करना कोशिश करते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने उस सिला था, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और बच्चे ना इतना ज़्यादा बिखेर देते हैं, पूरे रूम को बिखेर देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अपना पूरा बेड है उसको संभालूँ, क्योंकि सारे कामों को मैंने छोड़ के सिलाई का काम करने में बैठ गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। और मुझे लग रहा था कि हाँ, पहले मैं उसको ही कर दूँ, क्योंकि फिर झाड़ू सिलाई वगैरह करो ना तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है।
तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर देते हैं। तो स्कूल से आने के बाद ना बिल्कुल 1 मिनट का भी मोहलत नहीं होता है, इतने ज़्यादा काम होते हैं, इतने ज़्यादा काम होते हैं और उसको मैं कंटिन्यू लगातार करती रहती हूँ, तब सारे कामों को मैं निपटा पाती हूँ। देखिए अंधेरा हो चुका है, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, 4:30 बजे का टाइम हुआ होगा और अंधेरा हो गया। अभी मैं आपको पूरा टाइम भी दिखाते चलूँगी। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं मशीन को मैंने समेट दिया है, क्योंकि अब वो मशीन का काम जो था वो मैंने कर लिया। तो मैंने कहा चलो मशीन को भी साइड में कर देते हैं और साथ ही साथ झाड़ू भी लगा देते हैं। झाड़ू मैंने बाद में लगाई थी, मेरे जो काम थे वो मैंने तो कुछ कामों को मैंने बाद में किया था और पहले मैंने इसी काम को लेकर बैठ गई थी। तो मिडिल क्लास बस हाउसवाइफ़ की ना लाइफ कुछ ऐसी होती है, हम खींचते हुए अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। कभी भी ना हमें शौक़ अपने पूरे करने के लिए नहीं मिलता है, हम क्या अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने अपना ये सिलाई का काम है वो शुरू कर दिया था। उसके बाद देखिए मैंने अपनी मशीन को समेट दिया और फिर मैं यहाँ पर अपना बैठ जाऊँगी, वो सॉरी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि पूरा घर ना अस्त व्यस्त बच्चे कर देते हैं। तो उसके फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी है, फिर इधर आंगन में भी झाड़ू लगा दूँगी। देखिए रियल मेरा ये रूटीन है और इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, एक ऐसे ही मेरी लाइफ है वो चलती है। स्कूल से आने के बाद ना बहुत काम है, कितने भी कामों को करके जाओ ना, लेकिन फिर भी स्कूल से आने के बाद कामों की फिर से एक लिस्ट तैयार हो जाती है माइंड में कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो वही घर में ना, जैसे मैं तो स्कूल जाती हूँ, अगर स्कूल नहीं भी जाओ तो जिनके घर में बच्चे आते होंगे स्कूल से ना, तो उनके बाद ये काम सबके घर में हो ही जाते होंगे। हर हाउसवाइफ़ ये कामों को करती होगी, जैसे शाम की झाड़ू लगाना, बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्स है उनको धोना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना। तो इस तरीके से हमारा है वो पूरा रूटीन है वो चलता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी। यहाँ पर कुछ कपड़े थे, उन कपड़ों को भी मैं यहाँ पर रख दूँगी, अगर समय मिलेगा तो अभी धो दूँगी, अगर समय नहीं मिला तो सुबह को धो दूँगी। लेकिन मैं यहाँ पर भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर ना, निरमे के पानी में कपड़े को भिगो के रख दो, तो कपड़े अच्छे से आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को पहले भिगो के रख देती हूँ अभी, और सामने जो बर्तन रखे हैं उन बर्तनों को भी मैं धोऊँगी। तो आज मैंने दोपहर से आने के बाद, जो स्कूल से आने के बाद का मैं पूरा रूटीन है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप सब बताना कि आप सबको मेरा वीडियो है वो कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने साइड में बर्तन रख दिए। उसके बाद मैंने वो कपड़े भिगोने के बाद ना बर्तनों को भी धो लिया था। बच्चे यहाँ पर शाम को मांग रहे थे, तो मैं इनको दूध ना इस टाइम पे देती हूँ, इसलिए देती हूँ क्योंकि शाम को इन्हें सोने से पहले अगर दूध दो ना तो रात में इन्हें वॉशरूम बार बार उठना पड़ता है ठंडी में। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर पहले इनको दे देती हूँ, जिससे ये शाम को सोएं उससे पहले। देखिए 5:30 बजे का टाइम, 5:40 हो चुके हैं, बच्चों को दूध दे दिया है और 5:30 बजे देखिए ऐसा मौसम हो जाता है। आजकल ठंडियों का मौसम है, तो यहाँ पर देखिए इवनिंग है और गांव के नज़ारे कुछ इस तरीके के लगते हैं। गांव में कुछ इस तरीके से नज़ारा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इसके बाद फिर शाम को खाने की तैयारी मेरी शुरू हो गई है। खाने में मैंने आलू है वो सुबह को ही उबाल लिए थे मैंने, मतलब सुबह सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी। कुछ आलू मैंने बचा के रख दिए थे, अभी बनाऊंगी मैं टमाटर आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैं प्याज और लहसुन यहाँ पे पीसने के लिए मैंने शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से मेरा जो सारे कामों को ना, इस टाइम तक ना मुझे कोई भी 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता है। मैं सुबह, सही बताऊँ, सुबह मैं जब से उठती हूँ और शाम को जब तक मैं नहीं सोती हूँ तब तक कंटिन्यू मुझे चलना ही पड़ता है, बिल्कुल 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। अभी ना गैस को मैंने अंदर ही रख लिया क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस वजह से ना मैंने अंदर ही रख लिया है, क्योंकि बच्चों को भी मैं बेड पे बिठा लेती हूँ। बाहर मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो बच्चे भी बाहर ही बैठते हैं, तो ये भी ठंडी में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बेड पे बिस्तर में बैठ जाते हैं और इधर मैं अपना खाना बनाना है वो शुरू कर देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने पहले टमाटर को अपने काट लिया है। और वैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैंने सोचा था कि दोपहर में आके बना लूँगी, लेकिन 3 साढ़े 3 बज जाता है, तो मैंने कहा चलो अब खाना शाम को ही सीधा बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ ना, जो दाल की पेठी की बड़ी आती है ना, तो वो रखी हुई थी हमारे पास, तो मैंने कहा चलो इनको ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर बरी है वो बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसमें प्याज डालूंगी और
उसके बाद देखिए प्याज को थोड़ी देर भुनने के लिए रख देते हैं, क्योंकि प्याज को जब तक अच्छे से भुनता नहीं है तब तक सब्ज़ी की ग्रेवी है उस तरीके से टेस्टी नहीं लगती है। तो उसके बाद जब हमारा प्याज अच्छे से भुन गया, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और मसाले भी डाल दूँगी साथ ही साथ, और नमक डाल के ना फिर, क्योंकि टमाटर नमक के बिना तो गलते ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ इनको गलने के लिए। और यहाँ पर मैं इसको ढक के है रख दूँगी। धीरे धीरे ये हमारे गल जाएंगे। उसके बाद आज क्या हुआ था, आटा जो गेहूँ थे वो हस्बैंड जी रख आए थे लेकिन उठा के नहीं लाए थे, तो मैं चावल ही बना लूँगी। शाम को हस्बैंड जी आएंगे तो ही वो आटा लेके आएंगे, तब मैं सुबह को रोटी बनाऊँगी। तो वैसे भी ना, क्योंकि सुबह को भी रोटी खाओ, दोपहर में भी रोटी खाओ, तो शाम को मन करता है कि थोड़े से चावल खा लो। तो फिर इस तरीके से हमारी सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। और आलू तो सुबह ही उबले हुए थे, तो मेरा खाना यहाँ पर पूरा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मेरा जो एक हाउसवाइफ़ का रूटीन है। यहाँ पर हमारी जो आंटी जी हैं पास में रहती हैं, तो वो शूज़ लेके आई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी, तो मैंने कहा आंटी सच में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, और सच में इनके जूते बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो बस गाँव में यही रहता है कि कोई भी ना कोई भी चीज़ लेता है ना, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हाँ कैसी लग रही है। तो वो मुझे दिखा रही थी और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, काफ़ी अच्छे इनके जूते लग रहे थे आंटी जी के। तो वैसे यहाँ पे मैं बोलूँ, ये जो हमारी आंटी जी हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे जब भी कोई सलाह की ज़रूरत होती है ना, तो इनसे ही मैं सलाह मांगती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे से अपनी बेटी के जैसे सलाह देती है और हर कुछ शेयर करती है मेरे साथ। तो मैं भी इनके साथ हर कुछ शेयर करती हूँ, कभी भी इनकी सलाह के बिना मैं कोई भी सामान है वो नहीं लेती हूँ। तो माँ की कमी देखिए, कहते हैं ना, जब वो हमारा व्यवहार सही होता है तो सब हमारे अपने हो जाते हैं, लेकिन अपनों की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर फिर मैंने धनिया भी साथ ही साथ काट के रख लिया, और फिर मेरा खाना यहाँ पे तैयार करने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर बच्चों का होमवर्क कराने। तो मैं यहाँ पर बच्चों का होमवर्क लेकर बैठ जाऊँगी। बच्चे होमवर्क करेंगे, मैं भी अपना थोड़ा थोड़ा बहुत जितना मुझे समय मिलेगा उतनी मैं स्टडी कर लूँगी। तो धीरे धीरे मेरा इसी तरीके से रहता है। इधर मैंने सब्ज़ी और चावल बनने के लिए रख दिए हैं, धीरे धीरे मेरे चावल और सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं बच्चों का होमवर्क करा दूँगी। तो अभी ना नित्या को होमवर्क करना अच्छे से मतलब इसको ऐसा नहीं है, आज इसके होमवर्क में इसे मिली थी छोटी ई और बड़ी ई, तो ये ना उसको थोड़ा सही से जो फिराने वाला काम मिलता है ना, सुलेख मिलता है, वो कर नहीं पाती है। तो मैं इसको हाथ पकड़ के करा रही थी। यहाँ पर माही को मिली थी ए की मात्रा वाले शब्द, तो वो इसको कर रही थी। और इंग्लिश में शायद मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा वर्ग किसे मिला है। तो यहाँ पर बच्चों को भी मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, बच्चों के साथ भी बच्चे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, और इनको भी जहाँ पे लगती है मुझे दिक्कत, तो मैं इनकी दिक्कत को सुलझा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे हाथ पकड़ के करवाना सिखा रही थी। उसके बाद इसको थोड़ा प्यार से बातों में लगाकर मैंने इसका काम कराया था। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा अपना काम करने लगेगी। और तो फिर यहाँ पर मैं बच्चों का स्टडी मैंने कराया, थोड़ी बहुत देर मैंने खुद का प्रैक्टिस किया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन मैंने धो लिए थे, जो अभी मैं लगा दूँगी, क्योंकि तुरंत बर्तन धो के लगाओ ना तो पानी सब में फैल जाता है। तो थोड़ी देर मैंने निचोड़ने के लिए बर्तनों को रख दिया। तो यहाँ पर बर्तन भी मैंने रख दिए, अब मेरे बर्तन आराम से रख जाएंगे। देखिए यहाँ पर 7:30 बज चुके हैं, नित्या सो चुकी है, और इतने टाइम तक मेरा काम हो जाता है। आज तो थोड़ा लेट हो गया, वैसे 7 बजे तक मेरा टोटल सारा काम हो जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। तो ऐसे मेरा रहता है शाम का रूटीन। और एक हाउसवाइफ बच्चों को संभालते हुए सारे काम को देखिए मैं समय पर ऐसे ही कर लेती हूँ। तो सारे काम मेरे समय पर ऐसे ही हो जाते हैं। तो आपको मेरे वीडियोज़ हैं वो कैसे लगते हैं? वीडियोज़ अगर कुछ भी पसंद आते हो, आज ना मैं सन 2024 का पेपर देख रही थी कि अभी कैसे पेपर आ रहे थे, तो मैंने इसमें एक देखा कि 11 में जो ऐसे पेपर आते थे, 11 में मुझे लग रहा था पेपर का जो पैटर्न था बहुत इजी था, लेकिन अभी पेपर को थोड़ा सा टफ बना दिया गया। अभी ना मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कि आर ए की व्याख्या सही करता है, इस तरीके से दे रखे हैं क्वेश्चन। तो पहले इस तरीके से नहीं थे, बिल्कुल सादा सादा वाले क्वेश्चन रहते थे। तो बस अभी प्रैक्टिस मेरी रहेगी और मैं प्रैक्टिस करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं यूट्यूब की सहायता से देख रही हूँ, और जहाँ मुझे समझ में आ रहा है तो मैं अपना बुक से पढ़ रही हूँ।
तो यहाँ पर सभी दोनों बच्चे लोग सो चुके हैं और मैं भी अपनी वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, वीडियो को एंड करूँगी। और वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।